25 फरवरी 2009। एक सामान्य दिन, एक सामान्य उड़ान। तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट 1951 इस्तांबुल से एम्स्टर्डम की ओर उड़ान भर रही थी। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी और कुछ मानवीय चूक ने 135 लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 1951 के उस दुखद हादसे की जिसे पोल्डर क्रैश के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 1951 एक नियमित यात्री उड़ान थी जो इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे से सुबह 8 बजे 23 मिनट पर उड़ान भरी थी। इसका गंतव्य था एम्स्टर्डम का शिपहोल हवाई अड्डा। विमान था बोइंग 737-800 जिसका नाम था तेकिरदाग और रजिस्ट्रेशन नंबर TCJC। यह विमान 7 साल पुराना था और तुर्की एयरलाइंस के बेड़े में 51 ऐसे विमानों में से एक था। विमान में कुल 135 लोग सवार थे, 128 यात्री और 7 क्रू मेंबर। कॉकपिट में थे 3 पायलट, कैप्टन हसन तहसिन अरिसन 54 साल के जो तुर्की वायुसेना के पूर्व फ्लीट कमांडर थे और 17,000 घंटे की उड़ान का अनुभव रखते थे। फर्स्ट ऑफिसर जो इस उड़ान में पायलट फ्लाइंग थे और लाइन ट्रेनिंग के तहत उड़ान भर रहे थे। सेफ्टी पायलट ओल्गे ओजगुर 28 साल के जो कॉकपिट में अतिरिक्त निगरानी के लिए मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे, क्रू अपनी ड्यूटी निभा रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक छोटी सी गड़बड़ी इस उड़ान को त्रासदी में बदल देगी। हादसे की कहानी शुरू होती है विमान के रेडियो अल्टीमीटर से। यह एक ऐसा उपकरण है जो विमान की ऊंचाई को मापता है और ऑटो थ्रॉटल सिस्टम को बताता है कि इंजन की शक्ति को कैसे नियंत्रित करना है। लेकिन फ्लाइट 1951 में कैप्टन की तरफ का रेडियो अल्टीमीटर खराब था। यह गलत तरीके से दिखा रहा था कि विमान की ऊंचाई -8 फीट है, जबकि वास्तव में विमान 1950 फीट की ऊंचाई पर था। यह गड़बड़ी कोई नई बात नहीं थी। पिछले 48 घंटों में इस विमान में 2 बार यही समस्या हुई थी, लेकिन दोनों बार पायलटों ने ऑटो थ्रॉटल को डिसएंगेज करके स्थिति को संभाल लिया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब विमान लैंडिंग के लिए शिपहोल हवाई अड्डे के रनवे 18R की ओर बढ़ रहा था, तब रेडियो अल्टीमीटर की गड़बड़ी ने ऑटो थ्रॉटल को गलत संकेत दिया। ऑटो थ्रॉटल ने सोचा कि विमान जमीन के करीब है और उसने इंजन की शक्ति को पूरी तरह से कम कर दिया। नतीजा, विमान की गति तेजी से कम होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पायलटों ने इस गड़बड़ी को क्यों नहीं पकड़ा। जांच में पता चला कि फर्स्ट ऑफिसर जो 737 NG पर अपेक्षाकृत कम अनुभवी था, ने ऑटो पायलट को सही तरीके से सेट नहीं किया था। तुर्की एयरलाइंस की प्रक्रिया के अनुसार लैंडिंग के लिए ड्यूल चैनल मोड का इस्तेमाल करना था, लेकिन गलती से सिंगल चैनल मोड में उड़ान भरी जा रही थी। इससे ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल के बीच तालमेल बिगड़ गया। सुबह 10 बजे 26 मिनट पर फ्लाइट 1951 रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर पहले एक खेत में जा गिरी। विमान 3 टुकड़ों में टूट गया। सौभाग्य से इसमें आग नहीं लगी, जिसने बचाव कार्य को आसान बनाया, लेकिन नुकसान भयानक था। 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 पायलट और 6 यात्री शामिल थे। 120 लोग घायल हुए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर थी। क्रैश साइट की तस्वीरें देखकर कोई भी सिहर उठता है। विमान का अगला हिस्सा, जहां कॉकपिट था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन इस त्रासदी में एक चमत्कार भी था। 126 लोग इस हादसे से जिंदा बच निकले। आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और कई जिंदगियां बचाईं। लेकिन सवाल यह है, यह हादसा टाला जा सकता था? हादसे की जांच डच सेफ्टी बोर्ड ने की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रेडियो अल्टीमीटर की गड़बड़ी, यह विमान के लिए बार बार समस्या पैदा कर रहा था, लेकिन इसे ठीक नहीं किया गया। पायलटों की चूक, क्रू ने ऑटो थ्रॉटल की गड़बड़ी को समय पर नहीं पकड़ा। प्रशिक्षण की कमी, फर्स्ट ऑफिसर को 737 NG पर पर्याप्त अनुभव नहीं था और स्टॉल रिकवरी प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं की गई। बोइंग की जिम्मेदारी, जांच में पाया गया कि बोइंग को रेडियो अल्टीमीटर की समस्या के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
6 मई 2010 को जारी अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि अगर क्रू ने समय पर गड़बड़ी को पकड़ लिया होता और गो अराउंड का फैसला लिया होता तो यह हादसा टाला जा सकता था। इस हादसे ने विमानन उद्योग को कई सबक सिखाए। बोइंग ने सभी 737 पायलटों के लिए एक बुलेटिन जारी किया जिसमें रेडियो अल्टीमीटर की गड़बड़ी होने पर ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल का उपयोग न करने की सलाह दी गई। साथ ही तुर्की एयरलाइंस ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सख्त किया। हादसे के बाद क्रैश साइट पर एक मेमोरियल बनाया गया जहां 9 वॉलनट पेड़ लगाए गए, प्रत्येक पेड़ उस व्यक्ति की याद में जो इस हादसे में मारे गए। मेमोरियल पर लिखा है, आपका दुख हमारा दुख है। इस हादसे ने न केवल तुर्की एयरलाइंस को बल्कि पूरे विमानन उद्योग को हिला दिया। यह हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो, मानवीय सतर्कता और प्रशिक्षण का कोई विकल्प नहीं है। तुर्की एयरलाइंस ने फ्लाइट नंबर 1951 को रिटायर नहीं किया। आज भी यह उड़ान इस्तांबुल से एम्स्टर्डम के बीच चलती है, लेकिन अब ज्यादातर एयरबस A321 नियो या A330 से। श्रद्धांजलि है जो इस हादसे का हिस्सा थे। तुर्की एयरलाइंस फ्लाइट 1951 का हादसा हमें यह सिखाता है कि हर उड़ान के पीछे अनगिनत लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक छोटी सी गलती भी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है, लेकिन इस त्रासदी से मिले सबक ने हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और फॉलो करना न भूलें। हमें बताएं कि आप इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं और अगले वीडियो में आप किस विमानन हादसे की कहानी सुनना चाहेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और आसमान को छूते रहें।